क्या आप भी किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करके ऐसा सोचते हैं कि आपके पास एक पक्का सबूत हो गया है जो आप न्यायालय में पेश कर सकते हैं? तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 और 2026 के तमाम जजमेंट्स में अपने ये कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग जो है वो एज ए एविडेंस तभी कंसीडर होगा जब उसमें 3 आवश्यक शर्तें लागू होंगी और वो पाई जाएंगी। पहला, उन्होंने कहा कि आवाज़ जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग की जो आवाज़ होगी उस दोनों आवाज़ को सुन के ऐसे पता चलना चाहिए कि हाँ, किनकी आवाज़ है, उसमें कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आवाज़ क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू है या जो भी है। दूसरा जो उन्होंने कहा वो ये रहा कि उसमें कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। जो ऑडियो है वो स्पष्ट होना चाहिए, बिना किसी ब्रेक के होना चाहिए, कहीं कुछ ऐसा ना लगे कि कटा हुआ है, कट कट के आ रही है। तीसरा जो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए। 65B का एक सर्टिफिकेट होता है जो टेक्नीशियन के द्वारा, टेक्निकल लैबों के द्वारा दिया जाता है। उसमें ये चीज़ मेंशन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या BSA में मेंशन है, वो सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर ये तीनों चीज़ हैं आपके रिकॉर्डिंग में तो आप उसको न्यायालय में पेश कर सकते हैं और उसको न्यायालय जो है एडमिस कर सकती है। तो आप जान चुके हैं कि केवल कॉल रिकॉर्डिंग होना बहुत आवश्यक नहीं है, उसके साथ ये 3 चीज़ आवश्यक हैं अगर आपको उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में एज अ एविडेंस पेश करना है। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।